हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेसिकली एक प्रोसीजर बना के देखा है एंड वी हैव यूज क्रिएट और रिप्लेस कमांड ताकि हम ये देख सकें कि अगर एक नाम का प्रोसीजर ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है यानी PL/SQL में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम ओवरराइड कर सकें विद द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द न्यू प्रोसीजर। जब हमने एक बार प्रोसीजर क्रिएट कर लिया उसके बाद हमने अभी एक प्रोसीजर बना के भी देखा है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कि जब एक प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है देन हाउ वी कैन ड्रॉप दैट प्रोसीजर। अब ड्रॉपिंग अ प्रोसीजर इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम रिप्लेसिंग अ प्रोसीजर। जो ड्रॉपिंग अ प्रोसीजर की कमांड है वो बेसिकली दो काम करती है। पहला काम तो ये करती है कि जो डाटा डिक्शनरी में डेटाबेस की या उस प्रोसीजर की जो एंट्री हुई होती है, मतलब जिस जिस डाटा डिक्शनरी में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर की एंट्री हुई हुई है वहां से वो जो एंट्री है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। नंबर टू, और जो ड्रॉप कमांड है इट इज लाइक अ DDL, यानी ये एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, मतलब इसको रोल बैक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस कि आपने एक प्रोसीजर को ड्रॉप कर दिया एंड देन यू कैन अनडू इट। जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस होती हैं यानी DDL की कमांड्स होती हैं, दीज आर अनडू, यानी ये बेसिकली अनडूएबल होती हैं, यानी आप इसको यू कैन नॉट रोल दैम बैक। तो जो प्रोसीजर है उसको ड्रॉप करने के लिए वी कैन यूज ड्रॉप और प्रोसीजर कमांड, यानी ड्रॉप का कीवर्ड है, उसके बाद ड्रॉप यानी जो प्रोसीजर का कीवर्ड है, उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोसीजर का नाम जिसको हम लोग ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो वंस वी विल ड्रॉप दैट प्रोसीजर तो उसकी एंट्री हर उस जगह से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी जहां जहां एंट्री जो सिस्टम है यानी ओरेकल का सर्वर है उसने अपने पास की हुई है जस्ट टू मेंटेन द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। अभी क्योंकि हम एक सिंपल और नॉर्मल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स के अगर एक प्रोसीजर को हमने 4-5 मरतबा हमने कॉल किया हुआ है देन व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अमूमन ये है कि जहां जहां पे भी प्रोसीजर को कॉल किया हुआ है बेसिकली हमें सबसे पहले वहां जाके वो सारी की सारी कॉल्स डिसेबल करनी चाहिए, उसके बाद हमें प्रोसीजर को ड्रॉप करना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है कि जहां जहां पे भी प्रोसीजर कॉल हुआ होगा और उसके बाद अगर हमने प्रोसीजर को ड्रॉप कर दिया तो वो जो जो कॉल्स हैं प्रोसीजर की, दीज कॉल विल बिकम इनवैलिड। तो आपको जो प्रोग्राम है देयर इज अ चांस कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाए। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप पहले प्रोसीजर को जो उसकी जहां जहां पे भी कॉल्स हैं उसको डिसेबल कर दें, बाय डिसेबलिंग मीन उसे कमेंट आउट कर दें फॉर एग्जांपल, और उसके बाद भी जाकर प्रोसीजर को डिलीट करें। तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। फॉर दैट आई नीड टू गो टू द एडिटर। तो यहाँ पे अब मैं ये प्रोसीजर जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था name_prog, इसको मैं अब रिक्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम एक पूरा फ्लो देख सकें कि एक प्रोसीजर को क्रिएट करने के बाद उसको ड्रॉप करेंगे तो हाउ डज इट वर्क। सो मैंने ये प्रोसीजर अभी क्रिएट किया तो आई गॉट दिस मैसेज प्रोसीजर क्रिएटेड एंड व्हाट वी हैव टू डू, हमने अभी बेसिकली ड्रॉ प्रोसीजर जो ये वाली कमांड है ड्रॉ प्रोसीजर और एंड देन द नेम ऑफ प्रोसीजर, इसको अब मैं ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट इट विल से। तो इस कमांड को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो नाउ इट इज सेइंग प्रोसीजर ड्रॉप्ड। सो लेट मी रीरन द ड्रॉप प्रोसीजर कमांड एंड लेट्स सी दिस टाइम अराउंड व्हाट इट विल से। अब इसने मैसेज एक्सेप्शन रेज कर दी है, ऑब्जेक्ट name_prog डज नॉट एग्जिस्ट। दिस मीन कि जो ये प्रोसीजर है इसकी एंट्री हमारे पास डाटा डिक्शनरी से ख़त्म हो गई है। लेट अस वेरीफाई इट, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम user_procedure where name equal to, let me write it, name_prog and then see कि ये क्या करता है। तो now when I will write it say table or view does not exist, इसका मतलब है कि जो टेबल में जो हमने प्रोसीजर क्रिएट किया था उसकी डिलीशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डाटा डिक्शनरी, और ये डाटा डिक्शनरी user_procedure इज द पेरेंट डाटा डिक्शनरी जहाँ पे एक्चुअली प्रोसीजर रेफर होता है। तो यहाँ से हमने अब सक्सेसफुली एक प्रोसीजर को हमने ड्रॉप करके देख लिया और ये अब इरिकवरेबल है, यानी हम इस कमांड को यानी इस प्रोसीजर को अब हम रीडू नहीं कर सकते। अब ये एक बार ड्रॉप हो गया, दैट इज अ परमानेंट डिलीशन फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर।